श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें भगवान के अवतार मनुष्य रूप में अवतरित होते रहते हैं। भगवान जब मानुष तन धारण करके पृथ्वी पर पधारते हैं तब उनका शरीर, उनकी रहन सहन एक मनुष्य जैसे ही होती है, लेकिन वे साक्षात परमात्मा है। इसलिए उनके अंदर एक अनोखी दिव्यता होती है और जो भी मुमुक्षु होते हैं उनको उस दिव्य प्रभाव का अनुभव अवश्य होता है। वैसा ही एक दिव्य प्रभाव था परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण का। वे धरातल पर पधारे और उनके उस दिव्य व्यक्तित्व में अनेक लोग आकर्षित हो गए थे। किशोरलाल मशरूवाला गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार और प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक, उन्होंने अपने एक पुस्तक में भगवान श्री स्वामीनारायण के विषय में एक अद्भुत बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, अपने प्रताप से अनेक के हृदयों को प्रकाशित करने वाले, अनेक के चित्त को आकर्षित कर उन्हें गुरु वचन में पूर्णतः समर्पित करने वाले थे सहजानंद स्वामी महाराज। अपने प्रताप से अनेक के चित्त को आकर्षित उन्होंने कर लिया था और वो हमें दृश्यमान होता है जब हम उनके चरित्र का अभ्यास करें। आप जरा सोचिए, जब वे गुजरात में पधारे, 18 साल की आयु थी, कोई पहचानता नहीं था और उनके अंदर कैसा आकर्षण होगा कि उनसे 22 साल बड़े मुक्तानंद स्वामी जी ने जब उनको निहारा तो वे न्योछावर हो गए हैं। मुक्तानंद स्वामी रामानंद स्वामी के ऊपर एक पत्र लिखते हैं और नीलकंठ वर्णी का चरित्र देखकर वे लिखते हैं उस पत्र में कि देखी संशय करे एम मन, आशु आव्या पोते भगवान। मेरे मन में इनके चरित्र को देखकर विचार आया करते हैं कि कहीं हमारे हमारे आश्रम में भगवान तो नहीं आ गए ना, अन्यथा ऐसा दिव्य प्रभाव और आकर्षण इतना तेज और किसी के अंदर मैंने नहीं देखा। तो पहली ही अनुभूति मुक्तानंद स्वामी की एक 18 वर्ष के किशोर को देखकर ऐसी हुई थी। 21 वर्ष की आयु में रामानंद स्वामी ने उनको धर्म धुरा समर्पित कर दी, पूरा संप्रदाय सौंप दिया। आप जरा सोचिए, 21 वर्ष का युवक, अर्थात जो कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, उस युवक को इस पूरे संप्रदाय की धर्म धुरा सौंप दी जाती है। और जब वे 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक ही रात में 500 परमहंसों को दीक्षा दी। आपने सही सुना, एक ही रात में 500 परमहंसों को दीक्षा। उस समय उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी और परमहंस तो 500 की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो एक रात के थे, इसलिए बार बार हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान स्वामीनारायण के 500 परमहंस थे। लेकिन वास्तव में कुल उन्होंने कितने संत बनाए थे? 3000 से अधिक। हरिचरित्रामृत सागर नाम का एक ग्रंथ है। सदगुरुवर्य मुक्तानंद स्वामी जी के शिष्य थे आधारानंद स्वामी, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और मुक्तानंद स्वामी ने तो भगवान स्वामीनारायण के साथ बहुत निवास किया है, सेवाएं की है, उनको प्रत्यक्ष रूप से निहारा है। तो मुक्तानंद स्वामी ने आधारानंद स्वामी जी को जो जो बातें बताई थी, उसके आधार पर उन्होंने ये पूरा हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार भगवान स्वामीनारायण ने मुक्तानंद स्वामी जी से बताया कि आप संतों की विविध मंडलियां तैयार कीजिए जिनको हम विचरण में भेजना चाहते हैं। तो आप 5 संतों की एक मंडली, ऐसी मंडलियां तैयार कीजिए। और मुक्तानंद स्वामी ने एक मंडल में 5 संत ऐसे मंडल बनाए। कितने मंडल बने पता है?
हरिचरित्रामृत सागर में लिखा है कि उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रत्येक साधु का पूरा उसकी सूची बनाकर 600 मंडल तैयार किए। 600 मंडल और एक मंडल में 5 साधु। इसका अर्थ यह हुआ कि 3000 जितने संत थे। और जब इस घटना का उल्लेख है तब भगवान स्वामीनारायण की आयु 35 साल की है। 35 वर्ष, केवल 35 वर्ष की आयु में 3000 लोगों ने उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वो कैसा प्रभाव होगा, वो कैसा प्रताप होगा, वो कैसा दिव्य आकर्षण होगा। और ये सारे जो संत हैं वे भी कोई साधारण नहीं है। इन संतों में कैसे कैसे समर्थ महापुरुष हैं। गोपालानंद स्वामी महायोग मूर्ति, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य था। अष्टांग योग तो उन्होंने सिद्ध किया ही था, लेकिन यहां बैठे बैठे वे ग्रहों की गतियों में परिवर्तन कर सकते थे। ऐसा सामर्थ्य गोपालानंद स्वामी में था। मुक्तानंद स्वामी की बात हमने की। भगवान स्वामीनारायण से 22 साल आयु में बड़े थे, लेकिन उनका प्रभाव कैसा था, उनकी आध्यात्मिक गरिमा कैसी थी। मुक्तानंद स्वामी का कोई यदि दर्शन कर ले, वो क्रोध से भभकता हुआ आया हो, वो तुरंत शांत हो जाता था। ऐसी साधुता की मूर्ति थे मुक्तानंद स्वामी। और मुक्तानंद स्वामी ऐसे नहीं थे कि किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार कर ले। सबसे पहले जब मुक्तानंद स्वामी को भगवान स्वामीनारायण के समाधि के विषय में जानने को मिला, यह भी उनका एक प्रभाव ही है, एक ऐश्वर्य है। तो रामानंद स्वामी अंतर्धान हुए, धर्मधुरा भगवान स्वामीनारायण ने संभाली। उन्होंने समाधि प्रकरण शुरू किया और वो ऐसा आकर्षण था कि एक साथ सैकड़ों लोगों को समाधियां हो जाती थी। वे सब इस शरीर में से नाड़ी प्राण वो सब खींच जाता था और समाधि अवस्था, उसके दर्शन। अब जब समाधि अवस्था होती है तब नाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन व्यक्ति जीवित होता है। एक विशेष इस शरीर की अवस्था है और आत्मा भगवान के धाम में चली जाती है। मुक्तानंद स्वामी नाड़ी परीक्षक थे और उन्होंने समाधि की स्वयं परीक्षा की। लेकिन जब उन्होंने पहले सुना तो उनको मानने में नहीं आया कि यह संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ इतने सारे लोगों को समाधि करवाए, ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये कभी ना देखा है, ना कभी सुना है ऐसी बात। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो मुक्तानंद स्वामी शंका से आए थे कि ये क्या कर रहे हैं सहजानंद स्वामी जी। उस समय अभी उनको परमात्मा का भाव नहीं हुआ था। लेकिन मुक्तानंद स्वामी आए। भगवान स्वामीनारायण तो एकदम विनम्र बन के उनके चरणों में समर्पित थे कि अरे वरिष्ठ सद्गुरुवर्य आए, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मुक्तानंद स्वामी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि ये कैसे हो रहा है, मेरे मानने में तो कुछ आता नहीं, समाधि। भगवान स्वामीनारायण ने उस समय एक संत थे, संत दास स्वामी जी, उनको समाधि करवाई। और उन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल रामानंद स्वामी को याद करता हूं और उनको भी कहता हूं कि भजन कीजिए, और समाधि अपने आप हो जाती है। वे इतने इतने बालक जैसे बन गए। मुक्तानंद स्वामी सोचे कि इनकी आयु तो 21 वर्ष की है और इतने भोले भाले निर्दोष है, वो तो समाधियां हो कैसे रही है। उनको अभी मानने में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर सब कालवाणी गांव जा रहे थे, मुक्तानंद स्वामी भी साथ में गए। और उस समय रास्ते में रामानंद स्वामी ने मुक्तानंद स्वामी जी को दर्शन देकर कहा कि मुक्तानंद स्वामी, किस बात का रंज है, खेद है, क्यों दुखी हो। मुक्तानंद स्वामी ने बताया, अपनी हृदय में जो व्यथा थी वो बताई, जो चिंतन चल रहा था, मनोमंथन चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, सब मेरी समझ में नहीं आता। तब रामानंद स्वामी ने कहा था कि मुक्तानंद स्वामी, इनको समझने में भूल मत करना। ये सर्वावतारी परब्रह्म परमात्मा पधारे है, तो ऐसी घटनाएं तो बनती रहेगी। ये भगवान का सामर्थ्य है और भगवान कुछ भी करने के लिए समर्थ है। ऐसी कुछ बातें बताई। तब से मुक्तानंद स्वामी को निश्चित हो गया है कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और फिर कालवाणी गांव में जाकर मुक्तानंद स्वामी जी ने आरती की रचना की और आरती से भगवान स्वामीनारायण को पूजित किया। और उस आरती में शब्द क्या थे? शब्द थे, पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे, काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे। इस भगवान का जो भी दर्शन करेगा
वो कुटुंब सहित तैर जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ये प्रकट पुरुषोत्तम है, उन्होंने भगवान के रूप में निरूपित किया। और उस समय भगवान स्वामीनारायण की आयु केवल 21 वर्ष की थी। वो कैसा प्रभाव होगा कि मुक्तानंद स्वामी जैसे एक आदर्श संत को एक 21 वर्ष के युवान के अंदर भगवान का भाव जागृत हो गया है। ये सब बना है, ये सारी घटनाएं इस धरातल पर घटी है। और भगवान जब हमें मिलते हैं, भगवान का सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या होता है? हमारे अंदर जो विकार है, काम क्रोधादिक स्वभाव है, उनका नाश कर देते हैं। ये भी उनका एक प्रभाव है। मुक्तानंद स्वामी ने इस प्रभाव का भी अनुभव किया है। वे निद्रा को जीत चुके थे। उन्होंने लिखा है अपने एक काव्य में, एक गीत, एक कीर्तन में, कि पिया पाया तो फिर क्या सोना, अब मुझे नींद नहीं आती, मुझे भगवान मिल गए हैं, अब सोना क्या, अब सोना क्या। मुक्तानंद स्वामी ने दूसरे एक भजन में लिखा है, विषय वायु बड़े तरण जैम उड़ती, मावजी मेरु ना तुल्य की धी। अपना अनुभव बताते हैं कि पहले मेरी स्थिति कैसी थी, विषय वायु बड़े तरण जैम उड़ती, जैसे ही विषय का योग होता था, अल्पमात्र योग, और मेरे मन के सारे संकल्प संयम के वो सब चकनाचूर हो जाते थे। जैसे विषय का वायु आए और छोटे छोटे तृण उड़ जाते हैं, वैसे मेरे संयम पालन के संकल्प उड़ जाते थे। ऐसा मेरा मन था, अस्थिर था, अशांत था, चंचल था। लेकिन मावजी मेरु ना तुल्य की धी, मुझे भगवान मिले, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए, और उनके दिव्य प्रभाव से आज मेरी स्थिति कैसी है, मेरु पर्वत सम हो गया है मेरा मन। मेरु को कोई हिला भी नहीं सकता, कोई डिगा भी नहीं सकता। वैसे चाहे कितने भी विषयों का योग हो, मेरा मन कभी भी विषयों में जाता नहीं है। ये स्थिति मुक्तानंद स्वामी की हो गई। ये भगवान का प्रभाव था। निष्कुलानंद स्वामी महावैराग्य मूर्ति, इस दुनिया के किसी भी विषय में उनका मन कभी नहीं जाता था। ब्रह्मानंद स्वामी, वे भी सत्संगी नहीं थे। वे राजस्थान खान गांव से आए थे, सिरोही तालुका। अब ब्रह्मानंद स्वामी जी, मूल उनका नाम था लाडूदान जी, वे तो भगवान स्वामीनारायण की कसौटी करने आए थे। वे तो उनको झूठा साबित करने आए थे। वे तो ऐसा मानते थे कि इस घोर कलिकाल में कैसे कोई भगवान हो सकता है, कोई पाखंड होगा, और उस पाखंड को वे दुनिया के सामने उद्घाटित करने के हेतु से आए थे। लेकिन लाडूदान बारोट गढ़ड़ा पधारे और भगवान श्री स्वामीनारायण की जो दिव्य प्रभा देखी, उनकी दिव्यता ऐसी थी कि वे हमेशा के लिए उनके चरणों में समर्पित हो गए। वे महान कविराज थे। आज भी चारणी साहित्य में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों से अंकित है। ऐसे प्रभावशाली थे ब्रह्मानंद स्वामी, शतावधानी थे। हजारों कीर्तनों की रचना की है उन्होंने, और इतने अद्भुत और उत्कृष्ट कक्षा का वो साहित्य है, लोग आज भी दंग हो जाते हैं उनकी कविताएं पढ़ पढ़ के। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के चरणों में सदा के लिए समर्पित। प्रेमानंद स्वामी, प्रेम की मूर्ति, वे भी महान कविराज थे और इतने अद्भुत गायक वे थे। उस समय ग्वालियर के कुछ गायक बहुत ही प्रसिद्ध थे, और वे एक बार जब भगवान स्वामीनारायण के पास आए कि आपके संप्रदाय में कोई है गायक जो हमारे साथ स्पर्धा कर सके, और उस समय भगवान स्वामीनारायण ने सदगुरुवर्य प्रेमानंद स्वामी से कहा था कि स्वामी जी आप एक कीर्तन गाइए। और प्रेमानंद स्वामी जी ने कीर्तन गाया। हमारे यहाँ अलग अलग राग है, और अलग अलग राग के अलग अलग समय है। कुछ राग प्रातः काल में गाए जाते हैं, कुछ दोपहर को, कुछ रात को, कुछ वर्षा ऋतु में। प्रेमानंद स्वामी जी ने जब राग गाया तो समय अलग था, लेकिन उनके राग के अनुसार पूरा वातावरण बदल गया। और वो देखकर वो जो गायक थे ग्वालियर के, वे सब दंग हो गए। ऐसे प्रभावशाली संतों की पंक्ति थी ये। आत्मानंद स्वामी, जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण। वे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे और कभी शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानते थे। जैसे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है ना कि तलवार और उसका म्यान दोनों अलग रहते हैं, वैसे शरीर और आत्मा को अलग
उसका अनुभव कर सकते हैं, वही आत्मनिष्ठ होते हैं। तो आत्मानंद स्वामी को जब वे वृद्ध उम्र हुई थी उनके शरीर में कीड़े पड़े थे, कोई बीमारी आई थी। लेकिन कीड़ा यदि उनके शरीर में से नीचे गिर जाए तो आत्मानंद स्वामी उठाकर वापस रख देते थे कि ले ये तेरा खाज है। उनको लेश मात्र पीड़ा स्पर्श भी नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति वाले संत थे। और इनमें से कोई भी सत्संगी नहीं था पहले, किसी ने भी स्वामीनारायण नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि स्वामीनारायण मंत्र ही उन्होंने धर्मधुरा संभालने के बाद दिया है। ये सारे जितने भी संत हुए 3000 लोग, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर अपनी मान्यता बनाए हुए थे। लेकिन जब भगवान स्वामीनारायण को देखा, ये सब घायल हो गए कि ये परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में है, और आश्रित बन गए। मग्निराम, अब वो तो सिद्ध था, तंत्र विद्या में उसने सिद्धि हासिल की थी और लोगों को सिद्धियां दिखाता था। लेकिन जब भगवान स्वामीनारायण के पास आया, वहां पर उसकी कोई सिद्धि काम नहीं कर रही थी, और वह नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि प्रभु जी, आप साक्षात परमात्मा है, आपके पास मेरी कोई सिद्धि काम कर नहीं रही, मुझे आपका संत बनाइए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। और भगवान स्वामीनारायण ने उसे दीक्षा देकर अद्वैतानंद स्वामी नाम धारण करवाया था। ऐसे तो 3000 संतों की पंक्ति है। ये कैसा आकर्षण होगा। केवल संतों के ऊपर तो था ही आकर्षण, लेकिन साथ में जिन जिन राजा महाराजाओं से भगवान श्री स्वामीनारायण मिले, उन सभी के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा। जब वे नीलकंठ वर्णी के रूप में विचरण कर रहे थे, तब बुटोल नगर के महाराजा, वंशीपुर के महाराजा, नेपाल में काठमांडू के महाराजा, ऐसे तो अनेक महाराजाओं ने उनके दर्शन मात्र से ऐसा अनुभव किया था कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। कुछ राजा महाराजाओं ने अपना राज्य भी उन्हें समर्पित करने के लिए तैयारी दर्शाई थी। कुछ राजाओं ने अपनी कन्याओं का विवाह उनसे करवाने की तैयारी बताई थी, लेकिन नीलकंठ वर्णी कहीं पर नहीं ठहरे थे, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र गुजरात उन्होंने पहले से तय करके रखा था। गुजरात में आकर भी धर्मपुर इतना बड़ा स्टेट था, आज भी धर्मपुर में वो सब अवशेष है राज्य समृद्धि के। तो वहां की महारानी थी कुशल कुंवर बाई। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से कहा था कि ये पूरा राज्य समर्पित मैं आपको करती हूं और मैं भी आपकी सेवा में आ जाऊंगी। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने उस समय कहा कि गधे का भार गधा उठाए, हमें कोई राज्य समृद्धि में लेश मात्र रुचि नहीं है। लेकिन लोग समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के महान महाराजा, उनके ऊपर भी भगवान श्री स्वामीनारायण का कैसा प्रभाव पड़ा था। तो बड़ौदा की सेंट्रल आर्काइव्स में सयाजीराव गायकवाड़ का भगवान स्वामीनारायण के प्रति लिखा गया एक पत्र है। 2 पत्रों की बात मैं करूंगा, लेकिन एक पत्र में सयाजीराव गायकवाड़ लिखते हैं, दूसरा लिखने का कारण यह है कि महाराज कृपा करके एक बार बड़ोदरा पधारिए, विनंती कर रहे हैं, हमें पावन कीजिए। आपको ठीक लगे तो 1 दिन 2 दिन या थोड़ा समय ठहर कर हमें दर्शन दीजिए। हमें तो केवल आपके दर्शन की ही इच्छा है, अन्य कोई इच्छा नहीं। और ऐसी विनती मैंने किसी को नहीं की है, और बार बार आपको विनती करता हूं कि महाराज आप अवश्य पधारिए। कैसी विनती करते हैं, कैसा प्रभाव पड़ा होगा एक महान राजा के ऊपर कि जो उनको पधारने के लिए ऐसे विनती करते हैं। फिर आगे लिखा है उन्होंने इसी पत्र में, इस पत्र को महत्वपूर्ण समझकर आप शीघ्र पधारिए। हमें आपके दर्शन की बहुत इच्छा है। आप किसी भी बात का संदेह मन में न रखें और शीघ्र आकर हमें दर्शन दे, यही हमारी इच्छा है। यह सयाजीराव गायकवाड़ ने लिखा है। दूसरा एक पत्र जिसमें भगवान स्वामीनारायण को जो संबोधन उन्होंने किया है वो बड़ा अद्भुत है। वे लिखते हैं, पतित पावन, कृपा सिंधु, दीन बंधु, भक्त वल्लभ, वात्सल्य प्रतिपालक, ऐसे अनेक विशेषणों की पूरी हार माला उन्होंने बनाई है। और फिर आगे लिखा है, हे महाराज, मैं आपका हूं और आप मुझे मिले हैं, इसका अभिमान मुझे है। और हे महाराज, ऐसे जो आप हैं उनके शरण में मैं हूं, अब और क्या लिखूं। मैं और कुछ लिखने को समर्थ नहीं, आपकी शरण में मैं आया, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार
सयाजी राव के पत्र मिलते हैं। और ये सारी बातें हिस्ट्री में भी लिखी गई है। जेम्स बर्जेस नाम के एक ब्रिटिश लेखक ने 1872 में ओरिएंटल रिसर्च जर्नल में जो एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गायकवाड़ सयाजी बिकेम डिसाइपल एंड ऑल्सो द राजा ऑफ गढ़ड़ा। तो सयाजीराव गायकवाड़ भगवान स्वामीनारायण के शिष्य बन गए थे और गढ़ड़ा के राजा भी, दादा खाचर का उल्लेख है, वे भी उनके शिष्य बन गए थे। ऐसे तो बहुत सारे राजा महाराजा थे। वैसे दादा खाचर, सूरा खाचर, जीवा खाचर, ये भी छोटे छोटे 2 गांव के, 3 गांव के, 5 गांव के राजा ही थे, लेकिन वे सब केवल सत्संगी नहीं, समर्पित, जो भगवान स्वामीनारायण कहे वो सब कुछ करने को तैयार। तो राजा महाराजाओं के ऊपर उनका प्रभाव था, सभी धर्मों के लोगों के ऊपर उनका प्रभाव था। एक अंग्रेज लेखक है हेनरी जॉर्ज ब्रिक्स, उन्होंने सिटीज ऑफ गुर्ज राष्ट्र नाम के अपने पुस्तक में भगवान स्वामीनारायण के विषय में बहुत अद्भुत बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, सहजानंद वॉज लव्ड बियॉन्ड बिलीफ बाय हिज डिसाइपल्स कंप्राइजिंग मैन ऑफ टैलेंट्स। भगवान स्वामीनारायण को अलग अलग श्रद्धा के, बियॉन्ड बिलीफ्स अर्थात सभी श्रद्धा के लोगों ने उनको प्रेम किया, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो। और फिर लिखते हैं, कंप्राइजिंग मैन ऑफ टैलेंट्स, ऑफ स्टेशन, of wealth, and the poor, the ignorant, the rude, who sacrificed life itself for the preceptor। अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट देव के लिए जो प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, ऐसे सभी प्रकार के, ना कोई ज्ञाति जाति का भेद था, ना कोई कला का भेद था, सभी प्रकार के, सभी धर्मों के लोगों ने उनको प्रेम किया। इसमें अंग्रेज भी शामिल थे, बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर थे जिनको भगवान स्वामीनारायण का व्यक्तित्व चकाचौंध कर गया था। एंड्रू डनलॉप, अहमदाबाद में ये डनलॉप जी जब कलेक्टर बने, उनको पता था कि अहमदाबाद में पूर्व जो राजा थे उनको भगवान स्वामीनारायण के प्रति द्वेष था। तो उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को अहमदाबाद नहीं आने दिया। डनलॉप ने तय किया था कि मुझे यदि अवसर मिलेगा तो इस सेवा का लाभ मुझे लेना है। जैसे ही वे अहमदाबाद के कलेक्टर बने, उन्होंने तुरंत भगवान स्वामीनारायण को न्योता भेजा था कि प्रभु जी आप पधारिए, मैं हृदय से आपको निमंत्रण प्रदान करता हूं। और उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की अहमदाबाद में पधरावणी करवाई। उतना ही नहीं, उनको मंदिर बनाना था, तो उस मंदिर की जो भूमि थी, उस भूमि का दान एंड्रू डनलॉप ने किया। ऐसे ही थे सर जॉन माल्कम, वे मुंबई के गवर्नर थे, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के केवल दर्शन करने के लिए वे मुंबई से राजकोट पधारे थे। बिशप हैबर भी आए थे। बिशप हैबर गुजरात में और भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रसार प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन जब भगवान स्वामीनारायण से मिले तब उनको ऐसा लगा कि ऐसे दिव्य महापुरुष जिस देश में विद्यमान है, वहां पर मैं क्या करूंगा, और वे वापस लौट गए थे। ऐसा प्रभाव, तो ऐसे तो कई सारे अंग्रेज जो क्रिश्चियन थे उनके ऊपर उनका प्रभाव, कई मुसलमान राजाओं के ऊपर भी उनका प्रभाव, खंभात के नवाब, माणावदर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, ये सभी उनसे प्रभावित हुए थे। अरे जूनागढ़ के नवाब ने तो मंदिर निर्माण के लिए वहां पर भी भूमि प्रदान की थी। तो सभी के मन में उनका व्यक्तित्व ऐसा ऐसा एक दिव्य अनुभव करवाता था कि सबको इच्छा होती थी कि इस महापुरुष के चरणों में मेरी कोई छोटी सेवा हो जाए। पारसी हरिभक्त भी थे। सूरत में जो महान अर्देश्वर कोटवाल जी थे, वहां के कोटवाल, ये भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे और उनको भगवान स्वामीनारायण ने अपनी पाग उपहार के रूप में दी थी, जो आज भी वहां पर दर्शन के लिए रखी गई है। तो ऐसे तो अनेक लोगों को उनके इस दिव्य प्रभाव का अनुभव हुआ। जब उन्होंने समाधि प्रकरण चलाया तब लोगों की जो जो आस्था थी उस प्रकार से उन्होंने अनुभव करवाया था
कि किसी को माता जी में श्रद्धा है तो उसको माता के दर्शन होने लगते थे, किसी को भगवान श्री रामचंद्र जी में श्रद्धा है तो उसको रामचंद्र जी दर्शन देने लगते थे, और अलग अलग धाम के दर्शन होते थे। दुनिया में चर्चा चलती है कि किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नर्क, लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने इन सभी धामों का लोगों को दर्शन करवाया। सभी की आस्था के अंदर उन्होंने इतनी दृढ़ता बनाकर रख दी कि हर किसी को लगता था कि ये साधारण महापुरुष नहीं है, साक्षात परमात्मा के रूप में लोगों ने उनको पूजा, माना, और आज भी उनकी उपासना हो रही है। ये उनका दिव्य प्रभाव था। कई लोगों ने जो आगे जाकर समय में पीछे थे, उन्होंने ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें से एक थे कविवर दलपत राम जी, गुजरात के मूर्धन्य कविराज माने जाते हैं। उन्होंने कई परमहंसों के इंटरव्यूज लेकर वे सारी बातें भी लिखी है कि ये जो हुआ है इतिहास में, ये सब सत्य है। और आज भगवान स्वामीनारायण उन्हीं के वचन के अनुसार प्रकट है। उन्होंने कहा कि संत के रूप में साक्षात परमात्मा ही होते हैं। तो जो गुरु परंपरा हमें मिली है, गुणातीतानंद स्वामी भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान समय में महंत स्वामी जी महाराज, उनकी दिव्य आभा वही आभा है जो भगवान श्री स्वामीनारायण की थी। उनका दिव्य प्रभाव, अन्यथा ऐसे कार्य संभव ही नहीं है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रॉबिन्सविल का अक्षरधाम महंत स्वामी जी महाराज ने बनाया। अबू धाबी के अंदर एक ऐसे देश में मंदिर जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर तो बना दिया, लेकिन इस मंदिर की सुरक्षा का क्या? क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री में यह मंदिर है। और महंत स्वामी जी ने महाराज ने पत्र में लिखा कि राजा साहब रखवाली करेंगे। अब ऐसा कौन लिख सकता है? राजा साहब, एक इस्लामिक कंट्री के राजा के लिए आप लिख रहे हैं, राजा साहब रखवाली करेंगे। और वहां पर रॉयल फैमिली की ओर से भी कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके मंदिर की रखवाली हम करेंगे। ये सारा पहले से ही उन्होंने पत्र में लिख दिया है। कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव है ये? कोई कैसे ये सब कर सकता है? तो भगवान स्वामीनारायण की जो दिव्य आभा थी, उसी का अनुभव हमें अभी महंत स्वामी जी महाराज में हो रहा है। तो ऐसे भगवान स्वामीनारायण के प्रत्यक्ष स्वरूप, जिनके रोम रोम में, जिनके अंग अंग में साक्षात परमात्मा विराजमान है, उनको वंदन करते हुए सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण।